के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, फिर कैसे? इसका भी उपाय है। तुम अभी बट्टी चोखा बेच लो, उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे ऊन और कपड़े बुनने वाली सुइयां खरीद लेना। ऊनी चीजें मैं बना दूंगी और कमली बेटी को भी सिखा दूंगी। अब गोपाल काकी की बात मान लेता है। फिर ऊनी पहनावे जैसे दस्ताने, कनपट्टी और स्वेटर बनवाकर बाजार में बेचने लगता है। एक दिन जब वो बाजार में सामान बेच रहा होता है, तभी एक व्यापारी उसके पास आता है। अरे भाई, तू ये कौन सी चीजें बेच रहा है? साहब, ये दस्ताने और कान की पट्टी है। इसमें हाथ ठंड में हमेशा गर्म रहते हैं और ये कान की पट्टी ठंडी हवा को कान में घुसने से रोकती है। वाह भाई, तू तो कमाल की चीजें बेच रहा है। इनकी शहर में सबसे ज्यादा मांग होगी। एक काम कर, ये सब सामान मुझे एक साथ दे दे, मैं इसे शहर में गिराकर देखता हूँ। अगर बिक्री ज्यादा हुई तो आगे से बड़ा ऑर्डर दूंगा। कुछ देर बाद गोपाल सारा सामान व्यापारी को देकर पैसे लेकर वापस लौट आता है। उधर कमली ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। मुबारक हो बेटा, तेरे बेटा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है काकी। और हाँ, एक खुशखबरी और है। बाजार में एक व्यापारी में हमारे सारे दस्ताने और कनपट्टी एक ही बार में खरीद लिए। उसने कहा है कि अगर शहर में ज्यादा मांग रही तो वो हमें एडवांस में ऑर्डर देगा। क्या सच में वो हमें ऑर्डर देगा? हाँ कमली, हम पहले से ही पहनावे बनाकर रख लेंगे। अब कमली और बुढ़िया दोनों मिलकर एडवांस के लिए पहनावे तैयार करने लगती हैं। कुछ ही दिनों में व्यापारी सच में एडवांस में बड़ा ऑर्डर दे देता है। व्यापारी का काम इतना बढ़ जाता है कि वो तीनों के लिए अपनी जमीन पर एक घर भी बनवा देता है। अब वे तीनों सर्दियों में गर्म घर के अंदर रहने लगे। उधर राधा को भी बच्चा हुआ, लेकिन ठंड के कारण कुछ दिनों में ही वो चल बसा। आज सच में मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया। मैंने कमली के साथ भी ऐसा ही किया था। मैंने उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कितनी कोशिशें की थी और आखिर सब मेरे ही बच्चे पर आ गया। हाँ राधा, और उसके जाते ही हमारे खेतों की पहरेदारी ना होने के कारण सारी फसलें जानवरों ने नष्ट कर दी। अब तो गोपाल और कमली अपने घर में रहने लगे हैं। हमें जाकर उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। इस तरह दोनों गोपाल के पास जाकर माफी मांगते हैं। गोपाल और कमली दोनों को माफ कर देते हैं। इसके साथ ही गोपाल जगदीश को भी अपने काम में शामिल कर लेता है। इस तरह अधूरा परिवार फिर से मिलजुल कर रहने लगता है।